अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने दो वीडियोस पढ़ी थी। दोनों वीडियोस में मैंने आपको लेसन नंबर 5 अवर एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी का पढ़ाया था। इसमें हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हमारे पास 5 लेयर्स हैं। और इसमें हमने ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर इसके बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट द मीजोस्फेयर। देखिए बच्चों, द मीजोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर एंड एक्सटेंड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्पोज अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ द अबाउट 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। देखिए दिस इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। देखिए फर्स्ट हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मीजोस्फेयर। जो यहाँ पे इसको आपको बताया है, इट इज एल्टीट्यूड अबाउट द 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। द टेम्परेचर डिक्रीज विद द राइज इन द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है एंड रीच अराउंड द -100 डिग्री सेल्सियस एट द मीजोपोज। द बाउंड्री बिटवीन द मीजोपोज एंड द थर्मोपोज। देखिए जो ये बाउंड्री है ना, जो ये बाउंड्री है मीजोपोज और मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री, दैट इज नोन एज द मीजोपोज। बाउंड्री बिटवीन द मेसोस्फेयर एंड द थर्मोस्फेयर, ड्यू टू द लो टेम्परेचर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन दिस लेयर इज फ्रोजन। देखिए ड्यू टू द लो टेम्परेचर जो है कि वाटर वेपर्स होते हैं, दैट इज फॉर्म इन द फ्रोजन, फॉर्मिंग आइस क्लाउड, नॉक्टिल्यूंट क्लाउड्स। द मेसोस्फेयर इज ऑल्सो द प्रोटेक्टिव लेयर where in the most meteoroids burn out due to the friction with the atmosphere. Now fourth layer, this is known as the thermosphere. Above the mesosphere and the below the exosphere, यानी कि देखिए जैसा कि इसमें बताया गया है, ये डायग्राम है आपका। above the mesosphere, ये mesosphere से ऊपर है और below the exosphere है, तो this is known as the thermosphere, right? This is the layer that extend up to the 400 किलोमीटर above the surface of the earth। यानी कि जो ये वाली जो लेयर देखेंगे आप, थर्मोस्फेयर, जो ये लेयर आप देखेंगे, it is extend up to 400 किलोमीटर above the earth surface area, right? The lower part of this layer is known as the ionosphere due to the maximum concentration of the electrical charge particle known as the ions, which reflects radio waves back to the earth, enabling wireless communication. The temperature in this layer increase with rising altitude। जो टेम्परेचर है इस लेयर का बेटा इंक्रीज होता है राइजिंग एल्टीट्यूड, स्पेशली इन द लोअर पार्ट ड्यू टू द राइज इन सोलर एक्टिविटी। बिटवीन द थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर लाइज द थर्मोपोज। यानी कि इसमें बताया गया है कि जैसे हमने यहाँ पे मीजोपोज पढ़ा था, ऐसे ही थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोपोज पढ़ते हैं, राइट? The temperature in this layer increase with the rising altitude, especially in the lower part due to the solar activity. Between the thermopause and the exosphere lies the thermopause, the upper boundary of this layer. Now exosphere, the uppermost layer of the atmosphere. This is the uppermost layer which is known as the exosphere, called the exosphere, stretches from the ionosphere upward to the 1600 किलोमीटर। यानी कि ionosphere यानी थर्मोस्फेयर से ऊपर की तरफ 1600 किलोमीटर तक होती है। Gradually merge into this layer is gradually merge into the space. This layer is extremely rarefied and it is where atoms and molecules escape into the space. As the air molecules here are negligible, it is the thinnest layer of the atmosphere। ये क्या है, thinnest layer of the atmosphere, and only hydrogen and helium are predominant in this layer. Now this is all about your chapter. Thank you for all.